Assalamu alaikum दोस्तों. As I've told you in my introductory video that I would record a lecture on Iran newspaper article. Here we go with the first article. Its title: Israeli forces kill Palestinian in West Bank. इसके अंदर हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल टच भी दिया गया है कि आखिर वो इसराइल और पैलेस्टीनियन जो टेंशन जो प्रवेल हो रही हैं इस रीजन के अंदर, उनके रीजन्स क्या हैं और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान वो क्या है, और इस वर्कर को किस बिना पर मारा गया, क्यों मारा गया, वो भी हम इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे. तो रमला एक सिटी है जहाँ से न्यूज़ रिपोर्ट की गई है. अ पैलेस्टीनियन वर्कर वॉज शॉट डेड बाय इजरायली फोर्सेस ऑन संडे वाइल क्रॉसिंग अ सिक्योरिटी बैरियर इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, पैलेस्टीनियन सोर्सेज सेड. फ़लस्तीनी जो ज़रा है उसकी जानिब से ये पता चला है कि एक फ़लस्तीनी जो वर्कर है जिसे मारा गया है किसकी तरफ से, बाय इजरायली फोर्सेस की जानिब से मारा गया है ऑन संडे, इतवार वाले दिन. कब क्यों मारा गया? वाइल क्रॉसिंग सिक्योरिटी बैरियर्स इन द ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक. ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक जो कि एक रीजन है जिसे 1967 में इसराइल ने ऑक्यूपाई किया था, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बैरियर लगाए गए हैं किसकी जानिब से, इसराइल की जानिब से. तो उसे क्रॉस करते वक्त फ़लस्तीनी जो वर्कर था उसे मार दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस, इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से. द पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइड द मेन killed was Nabil Ghanim 53 from the West Bank city of Nablus. अब इस जो ना वो सेंटेंस के अंदर आप थोड़ा इसे थोड़ा एनालाइज करें कि किस तरह से इस राइटर ने जो है वो एक खूबसूरत स्ट्रक्चर यूज़ किया है. पैलेस्टीनियन हेल्थ मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइड द मैन कौन सा आदमी? द मैन, यानी द डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया. द मैन वो आदमी जो जिसकी बात पहले सेंटेंस के अंदर, पहले पैरा के अंदर हमें मिली है. ठीक है, पैलेस्टीनियन वर्कर किल्ड. अब यहाँ पे किल्ड जो है एक पैसिव फॉर्म यूज़ किया गया है, इसके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन हमें ये एक मेच्योर स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि हु वाज किल्ड, द मैन हु वाज किल्ड. ये तो पूरा सेंटेंस हो जाता, लेकिन इसने एक वर्ड यूज़ करके पूरे सेंटेंस की मीनिंग इसमें डाल दिया है. द मैन किल्ड वाज नबील गनीम, फिर कॉमा की मदद से इसने एज भी लिख दी. ठीक है, फ्रॉम द वेस्ट बैंक ऑफ द सिटी ऑफ नेबलस. ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसने बनाया, तो बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर और एक मेच्योर स्ट्रक्चर है. उसके बाद द ऑफिशियल पैलेस्टीनियन न्यूज़ एजेंसी वफ़ा. अब फ़लस्तीनी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी जो है जिसका नाम वफ़ा है, सेड गनीम वाज अमंग द tens of thousands of West Bank Palestinians who regularly work in Israel. ये उन 10 लोगों में से था जो वेस्ट बैंक के अंदर काम करते थे. ठीक है, इसराइल में, क्योंकि वेस्ट बैंक जो है वो ऑक्यूपाइड है किसकी जानिब से, इसराइल की जानिब से, इसलिए वो रेगुलर बेस पे वहाँ पे काम करते थे. एन इसराइली आर्मी स्पोक्स पर्सन सेड फोर्सेस. यहाँ पे देखें सेड के आगे दैट नहीं, ये डान का एक स्ट्रक्चर है, रूल तो नहीं है लेकिन स्ट्रक्चर है कि सेड के आगे दैट ये जानबूझ के नहीं यूज़ करते. हालांकि इसमें यहाँ पे दैट आप समझ सकते हैं कि दैट यहाँ पे सपोज कर लें इसमें दैट है, लेकिन अच्छा, एन इसराइली army spokesperson said forces had shot dead at a suspect who vandalized the security fences. फेंस मतलब बैरियर्स. ठीक है, रुकावटें या वो जब हम कोई सिक्योरिटी लगाते हैं तो वहाँ पे जो ना वो लकड़ी के बने होते हैं बैरियर्स या लोहे के बैरियर्स बने होते हैं, उसे हम फेंस कहते हैं. तो ये तर्जुमान जो इसराइली आर्मी का जो तर्जुमान है वो कहता है कि असल में इस बंदे को शक की बिना पर मारा गया, क्योंकि वो इजरायली फोर्सेस समझ रहे थे शायद ये जो ना सिक्योरिटी फेंसेस को वेंडलाइज मतलब डिस्ट्रॉय या नुकसान पहुंचाना. ठीक है, नुकसान पहुंचाने वाला था, इसलिए उन लोगों ने इसे मार दिया. वेजेस ऑन Israeli farms and constructive sites are far higher than what most Palestinian employers can pay in the West Bank, a territory occupied by Israeli since 1967. तो जो इजरायली फॉर्म्स और कंस्ट्रक्शन जो मतलब जो कंपनी कंस्ट्रक्शन जो साइट्स हैं वहाँ पे वेजेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए पैलेस्टीनियंस जो है ना वो इसराइल के अंदर आते हैं ताकि उनको ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा हो.
जॉब्स इनसाइड इसराइल आर हाईली कवेटेड बाय मैनी पैलेस्टीनियंस। कवेटेड यहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ जिसकी आपको ज़्यादा ख्वाहिश हो, जो जिसके आप ज़्यादा ख्वाहिशमंद हो। तो इसराइल के अंदर जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर इस पैलेस्टीनियंस चाहते हैं कि वो उनको मिलें, क्योंकि उसमें उनको ज़्यादा वहाँ से फ़ायदा मिलता है, यानी कि वेजेस ज़्यादा हैं, इसी वजह से। सम हैव परमिट्स टू वर्क इन इसराइल। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं जिनको इसकी इजाज़त है कि वो इसराइल के अंदर काम कर सकते हैं। वाइल अदर्स सीक टू क्रॉस विदाउट ऑथोराइजेशन। कुछ ऐसे हैं जिनको परमिशन है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको परमिशन नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं बगैर किसी इजाज़त के, बगैर ऑथोराइजेशन के क्रॉस करते हैं, और जिसका नतीजा इसे आज मिला। गनीम्स किलिंग कम्स एमिड स्पाइक इन इसराइली पैलेस्टीनियन वायलेंस। एमिड जो है वो एमिडिस्ट भी हम यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग भी यूज़ करते हैं। एमिड एक फॉर्मल वर्ड है, यहाँ पे इसने यूज़ किया है। गनीम्स किलिंग, इसके जो किलिंग है, इसका जो मर्डर है, वो बिल्कुल ऐसी चीज़ ऐसे ऐसे वक्त के दौरान आया है जबकि इजरायली एंड पैलेस्टीनियन वायलेंस जो है वो अपने उरूज पर है, यानी कि एक हाइक पर हैं। और ये अचानक से दूसरा ये मर्डर सामने आ गया है। 19 पीपल मोस्टली इजरायली सिविलियंस। 19 लोग हैं जिसमें से अक्सर जो बेशतर जो हैं वो इजरायली सिविलियंस हैं, जिसमें शामिल हैं 18 इंक्लूडिंग 18 इनसाइड इसराइल एंड अ जूइश सेटलर हैव बीन किल्ड इन अटैक्स सिंस लेट मार्च। इनमें से 18 जो है वो मारे जा चुके हैं एक हमले के अंदर। कब से? लेट मार्च, यानी गुज़िश्ता मार्च के आखिर से अब तक इतने लोग जो है वो मारे जा चुके हैं एक अटैक के अंदर, एक हमले के अंदर। इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस हैव रिस्पॉन्डेड विद रेड्स इनसाइड इसराइल एंड इन द वेस्ट बैंक। इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन लोगों ने क्या किया है, इसका रिस्पॉन्स दिया है विद रेड किया उन लोगों ने इनसाइड इसराइल, इसराइल के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर। पर्टिकुलरली खुसूसी तौर पर इन एंड अराउंड जेनिन एक सिटी है इसराइल इसके अंदर, उसके अंदर और उसके इर्द गिर्द इन लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस, इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने रेड किया है। 3 अटैकर्स एंड एन इजरायली पुलिस कमांडो हैव बीन किल्ड। 3 जो है अटैकर्स, हमलावर, और एक पुलिस कमांडो जो है वो मारे जा चुके हैं। 45 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड इन द वेस्ट बैंक। 45 जो है फ़लस्तीनी वो मारे जा चुके हैं वेस्ट बैंक के अंदर, इंक्लूडिंग उनमें शामिल है एन अल जज़ीरा जर्नलिस्ट। अल जज़ीरा चैनल का एक जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो भी मारा जा चुका है। वो वाज कवरिंग, जो कि कवर कर रहा था इस रेड को जेनिन के अंदर। टेंशंस हैव रिसेंटली फ्लेड मीन्स भड़क उठना, ठीक है, हैव रिसेंटली फ्लेड अगेन, यानी टेंशंस जो हैं वो दोबारा जो है ना वो भड़क उठे हैं अगेन, दोबारा, सिंस, जब से। 3 पैलेस्टीनियन, यहाँ सिंस जो है एज अ कंजक्शन यूज़ किया जा गया है ना, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, यहाँ पे सिंस एज अ कंजक्शन है। 2 सेंटेंसेस को ये कनेक्ट कर रहा है। सिंस 3 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड, जब से 3 फ़लस्तीनी मारे गए हैं जुम्मा के दिन, ऑन फ्राइडे, बाय इजरायली फोर्सेस की जानिब से, ड्यूरिंग अ रेड इन जेनिन, रेड के दौरान जेनिन के में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ give me your feedback, and thanks for watching.